अशुभ शक्ति बाघ ने पुरोहित की बेटी को मारकर उसका रूप धारण कर लिया। अब बाघ पुरोहित को भी मारने जाता है, लेकिन पुरोहित कमंडल में रखा पवित्र गंगाजल लेकर बाघ पर छिड़क देता है और देवी माँ के मंत्रों का उच्चारण करके बाघ की आत्मा को उसी कमंडल में बंद कर देता है। पुरोहित कहता है, तूने मेरी बेटी को मार डाला, अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, इसलिए अब तुझे मेरी बेटी बनकर ही मेरे घर रहना होगा। जब वे घर लौटते हैं तो पुरोहित की पत्नी पूछती है, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए और हमारी बेटी कहाँ है? तभी पुरोहित सामने से हट जाता है और बेटी का रूप धारण किए हुए बाघ माँ के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ दिन बाद एक दिन बाघ बाजार करने जाता है, लेकिन जैसे ही उसका पैर देवी माँ के मंदिर की छाया में पड़ता है, उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। इससे बाघ समझ जाता है पुरोहित ने उसका आत्मा को कमंडल में बंद करके मंदिर की चोटी पर छिपा दिया है। वो एक लड़के से मंदिर की चोटी से कमंडल उतरवाता है और अपनी आत्मा फिर से मुक्त कर लेता है, लेकिन अपनी पूरी शक्ति वापस पाने के लिए उसे ऐसे 3 लोगों की बलि देनी होगी जिनके शरीर पर लाल रंग का तिल हो। उधर संतोष नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सेल्वी और 2 बच्चों के साथ उस गांव में रहने आया है। संतोष एक आर्किटेक्ट है जो कम दाम में पुराने और परित्यक्त घर खरीदकर उन्हें मरम्मत करता है और फिर ऊंचे दाम पर बेच देता है।